जनता पूछे तोहरा से समझावने तरी, जनता पूछे तोहरा से समझावने तरी। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आज हम मौजूद हैं अमेठी में। ये जगह हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रही है। राहुल गांधी यहां से सांसद हैं और चुनाव का वक्त हो या चुनाव ना हो, ये जगह हमेशा से चर्चा में रहती है। नेहरू गांधी परिवार की ये पारंपरिक सीट रही है, लेकिन वीआईपी क्षेत्र होने के बावजूद क्या यहां पर विकास मजबूती से हो पाया है? अमेठी की जनता हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे। साथ ही हमारे साथ 3 नेता मौजूद है अलग अलग दलों से, इनसे पूछेंगे आखिर क्यों चुने आपको। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर अमेठी के चुनावी समीकरण। जिला अमेठी कांग्रेस का पारंपरिक गढ़, कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी का लोकसभा क्षेत्र। 1980 के बाद से अमेठी को नेहरू गांधी परिवार के गढ़ के तौर पर ही जाना जाता है। अमेठी में 4 विधानसभा सीटें हैं: जगदीशपुर, गौरीगंज, अमेठी और तिलोई। जगदीशपुर सीट सुरक्षित सीट है। वीआईपी क्षेत्र होने की वजह से योजनाओं की घोषणाएं तो खूब हुई, पर धरातल पर योजनाएं उतरी नहीं, और अगर कहीं उतरी तो रफ्तार काफी धीमी रही। अमेठी में जातिगत समीकरण भी वोटिंग पर खासा असर डालते हैं। विकास की दौड़ में अमेठी कहीं पीछे छूटता दिखता है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस के हिस्से में 2 सीटें आईं, समाजवादी पार्टी को 2 सीट मिली, जबकि बीजेपी और बीएसपी का खाता नहीं खुला। अमेठी में विकास, सड़क, बिजली, नहरों में पानी, फ्लाईओवर, बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति भी बेहतर नहीं है। अमेठी में परियोजनाओं की सुचाल विकास की गति पर हावी है। मेगा फूड पार्क और हिंदुस्तान पेपर मिल के बंद होने के बाद ट्रिपल आईटी भी अमेठी के हाथ से फिसल चुका है। सियासत की शह और मात के बीच अमेठी विकास के पैमाने पर आज भी पिछड़ता ही दिखता है। तो आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ अमेठी की जनता यहां पर मौजूद है। हम शुरुआत करते हैं चर्चा की। सबसे पहले मैं तारुफ करवा लूं, परिचय करवा दूं जो हमारे साथ यहां मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के अवधेश नारायण सिंह गौर साहब हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ संतोष सिंह साहब हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है यहां पर। और आखिर में बीजेपी से उमा शंकर पांडे साहब हमारे साथ हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल सर आपके पास मैं आता हूं इसके लिए। कांग्रेस का गढ़ रही है सीट। ये बताइए कि 2.5 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, 5 साल से समाजवादी पार्टी की सरकार है। पूरे प्रदेश की मैं बात करूं तो क्या जितना विकास होना चाहिए था हुआ यहां पर? आज तक जनता की निगाहों को मैसर न हुई और ये कहते हैं कि गुलशन में बहार आई है। विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो आजन्म चलती रहेगी, हर व्यक्ति हर समाज की। मुख्य बात जो ये उत्तर प्रदेश जिससे बहुत पीड़ित है वो है लैंड ऑर्डर पे, भ्रष्टाचार पे। इसमें इन दोनों सरकारों ने जो रिकॉर्ड कायम किया है, मुझे नहीं लगता कि फिर कभी कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा। चलिए सर, तारीफ से शुरुआत की इन्होंने आपकी। 2.5 साल आपकी सरकार रही है, क्या उपलब्धियां रही इन 2.5 सालों में प्रदेश के लिए अगर हम बात करें? प्रदेश का जहां तक सवाल है, उसमें जैसा इन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था का मामला अगर बहुत खराब है तो कांग्रेस इस समय सपा की गोद में क्यों बैठ रही है और सपा कांग्रेस की गोद में क्यों बैठ रही है? इसका मतलब ये हुआ समाजवादी पार्टी स्वयं जीतने के लिए ये सोच रही है कि मैं जीत नहीं पाऊंगी और इसलिए वो कांग्रेस की ओर नजरें घुमाए हुए है। राहुल गांधी, जिनका ये वीआईपी क्षेत्र कहा जाता है, जिसके बारे में अभी आपने कहा कि ये वीआईपी क्षेत्र है, तो राहुल गांधी अपने क्षेत्र में 2014 के चुनाव में सपा और बसपा से गठबंधन करके क्यों चुनाव लड़े थे? इसका मतलब राहुल गांधी में आने कुछ नहीं किया। 10 साल में कुछ नहीं किया राहुल गांधी ने, ये इनका कहना है। सर, आप बताइए। मुस्कुराहट आपकी पहले से ही गायब है, थोड़ा मुस्कुरा लीजिए पहले सर। हमारी मुस्कुराहट एकदम से है। आप ये बताइए कहीं उदासी इसलिए तो नहीं क्योंकि फैसला ही नहीं हो पा रहा सर? नहीं। जो परिवार में चल रहा है उससे कितना नुकसान हो रहा है आपको? परिवार में कुछ नहीं चल रहा है, आप उसको देखिए, वो सब बढ़िया है, सब ठीक रहेगा। परिवार में क्या सब कुछ बढ़िया है? पंचर है, साइकिल पंचर है। साइकिल पंचर है, साइकिल पंचर है। हुजूर, आप ये बताइए
अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, आए दिन अखबारों में हम पढ़ते हैं अपराध का बोलबाला है, अपराध का ग्राफ बढ़ गया है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है क्या? आप एक जिम्मेदार चैनल हैं, ये देखिए एनसीआरबी की रिपोर्ट है, ये देखिए, इसमें हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, उत्तम प्रदेश है 27वें नंबर पर है क्राइम में। मैं एनसीआरबी यहाँ पर रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार सबसे ज्यादा मैंने दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जब 2014 का लोकसभा का इलेक्शन हुआ, इन्होंने कहा 6 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आप अपनी बात कीजिए ना सर। हमने अस्पताल हैं क्या? अस्पताल हैं हमारे, डॉक्टर्स हैं क्या? अस्पताल हैं, डॉक्टर हैं क्या? अस्पताल हैं, डॉक्टर हैं? डॉक्टर नहीं है, अस्पताल है, डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, उपकरण नहीं है। हमारे यहाँ हमने 500 मेडिकल की सीटें बढ़ाई हैं, 500 एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई हैं, आपको जानकारी है। 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं। ये जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। केंद्र सरकार पैसा भेजती है, आप उसको यूटिलाइज ही नहीं करते। कहाँ पैसा भेजते हैं? कहाँ पैसा भेजते हैं सर? पैसा ही नहीं देते, काम कैसे होगा? ये कह रहे हैं कि पैसा नहीं देते। मैं कह रहा हूं केंद्र की सरकार इतना पैसा देती है कि ये कुल मिलाकर के अपने प्रचार प्रसार और साइकिल के प्रचार में ही बिता देते हैं, इसलिए केंद्र की सरकार का पैसा अपने कामों में लगाते हैं। नोटबंदी से पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया आपने, दिक्कत नहीं हुई क्या उससे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई है। क्या कोई दिक्कत नहीं हुई है नोटबंदी की वजह से? बहुत दिक्कत हुई है नोटबंदी से, हमको बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई। क्या किसान और मजदूरों को दिक्कत नहीं हुई है क्या? तकलीफ हुई कि मजबूर होके 5 रुपए से 7 रुपए किलो धान बेचना पड़ा। किसान मजबूर है, एक पैसे के लिए उसको मजबूरी में बेचना पड़ा। नोटबंदी एक ऐसा कदम था, किसानों और मजदूरों की आप बात करते हैं, दिक्कत हुई है, यहाँ पे जनता कह रही है। नहीं, जनता नहीं कह रही, जनता के जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो कह रहे हैं। ये जो नोटबंदी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी 4 लाख करोड़ रुपए काला धन निकल के आया है सामने। क्या काला धन निकल कर आया है क्या? काले धन के नाम पे सिर्फ गरीब जनता को लूटा गया है। क्या 15 लाख रुपए आपके बैंक में आ गया? 5 रुपए नहीं आया, कुछ नहीं आया, कभी नहीं आया। 15 लाख रुपए का जुमलेबाजी कर रहे हैं, सिर्फ जुमलेबाजी है। सर ये कहते हैं, इन्होंने ये कह के आया कि हम देश से गरीबी को हम महंगाई को खत्म करेंगे, महंगाई को दूर करेंगे। 80 किलो रुपए की दाल 200 रुपए में बिक रही है, 250 रुपए में। ये 70 रुपए का चना आज 165 रुपए में। यहाँ कुछ जवाब है सर आपके पास? सब्जी के दाम घटे हैं, मूल्य घटा है, नोटबंदी के बावजूद भी इस समय महंगाई कंट्रोल में आई है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से नोटबंदी की सर्जिकल, क्या महंगाई कंट्रोल में आई है? क्या महंगाई कंट्रोल में आई है? बिल्कुल आई है, बिल्कुल आई है। 80 रुपए किलो दाल बिक रही है, महंगाई सब कंट्रोल में आई है। और किसानों का धान खरीदने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होती है। किसानों का धान प्रदेश सरकार नहीं खरीद पा रही है। कुछ लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, हमारे जो है जितने धान क्रय केंद्र है सब पर वाकायदा धान खरीदा जा रहा है। ये लोग झूठ कह रहे हैं। दूसरी चीज जो इन्होंने कहा, एक मिनट सुनिए भाई, जो पूरी बात सुनिए आप। जो हमारे अभी जो है भाजपा के मित्र ने कहा कि महंगाई घटी है, ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। युवा लोगों से मैं जानना चाहूंगा, कुछ युवा अगर यहाँ पर आगे आए, आप ये बताइए, शिक्षा आराम से मिल रही है यहाँ पर? नहीं सर, आप लोगों को रोजगार मिलेगा ऐसा लगता है? नहीं, सारा रोजगार। महिलाएं हमारे साथ यहाँ, कुछ छात्राएं हमारे साथ हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, आप ये बताइए कि महिलाएं जो हैं बिल्कुल सुरक्षित है यहाँ पर? सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए, इसका जवाब आपको देना होगा सर। हम जिम्मेदारी इसमें करते नहीं है, हम जीरो टॉलरेंस पे जो है विश्वास करते हैं। इन लोगों ने कहा वीमेन पावर लाइन 1090 हमने जो है चलाया है, और अभी यूपी 100 हमने जो चलाया है। चुनाव आए, यूपी 100 चला दिया आपने? नहीं, ये अनवरत चलने वाला जो व्यवस्था है। आप बताइए हुजूर, 60 साल राज किया है आपने, आपकी क्या योजना है? आपको अगर वोट पाने हैं, अगर सरकार बनानी है, वैसे तो गिनती में आप नहीं हैं, कैसे बनेगी सरकार? ये बात कर रहे थे विमेन पावर की। वर्तमान मंत्री के बेटे ने लड़की का अपहरण किया, वो विमेन पावर काम नहीं की, आज तक रो रही है वो।
27 साल यूपी की बदहाली रही, आपने कहा। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। वो लड़की रो रही है, लेकिन हाँ, एक चीज यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति मानता है, यहाँ बैठा हर व्यक्ति एक चीज जरूर मानता है, समाजवादी हो, भाजपाई हो, कांग्रेसी हो, आम जनता हो, वो ये मानता है कि अखिलेश यादव निर्विवाद रूप से अच्छे व्यक्ति हैं। आपकी पार्टी कौन सी है सर? व्यक्ति की बात कर रहा हूं, मैंने व्यक्ति की बात की। ये कहते हैं सपा में खूब गुंडागर्दी हुई। ऐसे जो उम्मीदवार चुनाव हारे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के कि किन थानों को घेरा उन्होंने, किन डीएम को घेरा उन्होंने, किन एसपी को घेरा इन्होंने, जो हत्याएं हुई इस अमेठी में किन को घेरा इन्होंने? इसका जवाब देना पड़ेगा सर आपको। उन्हें खुद पता है कि अमेठी कोतवाली हम लोगों ने घेरा था, वो उस समय हमारी अगुवाई भी कर रहे थे। आप ये बताइए, नोटबंदी की वजह से जो दिक्कतें हुई, व्यापार जो है उनको नुकसान हुआ, व्यापारियों को, उद्योग धंधे बंद हुए, वो आपको लगता है कि आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? ऐसा है, नोटबंदी की वजह से निश्चित रूप से कुछ दिन दिक्कतें हुई हैं, लेकिन आज आप देख लीजिए, न किसी प्रकार की लाइन है, सारा काम पहले की तरह चल रहा है। सारा काम पहले की तरह होने लग गया है क्या? 150 मौतों पे इन्होंने कोई संवेदना नहीं व्यक्त की, बताएं। 150। सर, ये जो बैंक का कर्जा दिया था, 2G घोटाला हुआ, बैंक का कर्जा माफ किया था राहुल गांधी ने, 22 लाख हजार करोड़ रुपए आया हुआ है काला धन, 22 लाख हजार करोड़ रुपए काला धन आया हुआ है। नोटबंदी से दिक्कत हुई आपको लगता है? नोटबंदी से बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है हमको, बहुत। चलिए इसका जवाब लेंगे, और बहुत सारे सवाल अमेठी के जनता पूछना चाहती है इन नेताओं से। सर आपके पास मैं आऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक क्यों चुने आपको में हम ले रहे हैं, फौरन वापस हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां अमेठी की जनता बजाए यहां पर, और अपने अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। तमाम नेता यहां पर हमारे साथ मौजूद है। सर, नोटबंदी का ब्रेक से पहले जिक्र हो रहा था, उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं कि सिर्फ 69% लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि फैसला गलत था। तो आपके अपने भी आपको गलत ठहरा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो गरीब हैं, आप सर्वे कर लीजिए गांव में जाकर के, तो गरीबों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी जी से कि मेरे यहाँ जो हमारे मंत्री ने रोड बनवाया है, उसे देखिए तो आप चल नहीं सकते हैं, जो नए रोड बने 4 महीने। अमेठी में पूरे प्रदेश में समान रूप से विकास का काम किया है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे पेयजल की समस्या हो। अरे क्या बात कर रहे हो, कोई गांव, कोई राजस्व गांव बाकी नहीं है। रोड मैप क्या होगा विकास का? उत्तर प्रदेश जो है कैसे उत्तम प्रदेश बनेगा? जब मेरी सरकार आएगी तो ये निश्चित रूप से जानिए कि ये जो गुंडा राज है और जिस प्रकार का ये भ्रष्टाचार है, मेरे मोदी साहब की का संकल्प है कि भ्रष्टाचार धन कैसे वापस आएगा, 15 लाख सबके अकाउंट में कैसे आएंगे? 15 लाख का एक बात मैं कहना चाहता हूं, 15 लाख रुपए बार बार मेरे मीडिया के मित्र भी पूछते हैं और मेरे साथी भी पूछते हैं। मैं आज भी उसी चीज को दोहराना चाहता हूं, ये जुमलेबाजी नहीं है। उत्तर प्रदेश का विकास कैसे होगा? आपका रोड मैप क्या है? जितने कारखाने किसानों से लेकर के जवानों तक के लिए उत्तर प्रदेश में लगे हैं, कांग्रेस के कार्यकाल में लगे हैं, हम उनको आगे बढ़ाएंगे। वही रोड मैप होगा, वह रोड मैप होगा। सर आप बोलिए 30 सेकंड्स में। हम जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विकास कम समय में करने का काम मैंने किया है, और भविष्य की मेरी योजना है, हम सारे शहरों को 4 लेन से जोड़ने का काम कर रहे हैं, साइकिल ट्रैक बनवा रहे हैं, हमने फाइटर प्लेन तक एक्सप्रेस वे पर उतार दिया है, आप उसको देख रहे हैं। चलिए चुनाव आए तो बड़ी बड़ी बातें होने लगी, देखना होगा जो ये 3 अलग अलग दलों के नेता कह रहे हैं, क्या वाकई जो ये वादे हैं केवल चुनावी वादे नहीं होंगे, वाकई इस पर काम होगा, ये देखना होगा। यहां क्यों चुने आपको में अमेठी से आज बस इतना ही। एक नए शहर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। काहे चुनी आपके जनता के सवाल बा, काहे चुनी आपके जनता के सवाल बा। ओ आवा आवा नेताजी भैया आवा, तनी हाल का सुनावा, के चुनाव